नमस्कार, मैं हूं इस समय पंजाब एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय में और मेले का दूसरा दिन है। फिलहाल मैं मौजूद हूं भारत एग्रीकल्चर के स्टॉल पर और हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान इंजीनियर बलदेव सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है हमारे स्टॉल के ऊपर। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी जो कंपनी है वो किसानों के लिए किस तरीके से काम करती है? सर, किसानों की जो भी डिमांड होती है, जिनकी जो ऐसे डिमांड आती है, आवश्यकता होती है जिस प्रकार की, जैसे लेबर की प्रॉब्लम आ रही है तो उनका लेबर का मसला हल करने के लिए जो भी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है उसके ऊपर हम काम करते हैं, उसके लिए इनोवेशन करते हैं। जो भी उसको किसान को वो मशीन बना के देते हैं जिसकी उसकी लेबर बचे और उसकी जो मौजूदा प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो। जैसे कि हमने ये चारा वाला मशीन बनाया है, क्योंकि चारा काटना गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो सन 2000 में हमने चारे का आइडियाज़ किया। तो वैसे तो हम 1955 से थ्रेशर बना रहे हैं। पहले थ्रेशर की जरूरत थी, थ्रेशर बनाया, फिर इलाहाबाद टाइप घुग्गू टाइप थ्रेशर बनाया, फिर बरी वाला थ्रेशर बनाया, फिर वर्टिकल कन्वेयर रीपर बनाया जो गेहूं काटने के लिए 1982 में इंडिया में सबसे पहले रीपर बनाया। वो भी अब आजकल चारा भी काट देता, वो आगे लगा हुआ है। ये मशीन हमने पर्टिकुलरली सन 2000 में निकाली। इसे मूवर भी बोल देते हैं फॉर्म में, लेकिन ये चारा काटने के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। किसी तरह का कोई चारा हो, ये किसान की दात्री है, ट्रैक्टर के साथ चलती है। किसी तरह का भी चारा हो, चरी, बाजरा, बरसीन, मक्की, बरसीन भी हो चाहे राई ग्रास हो, सबको एक काट के पीछे को गिरा देती है। जितने जरूरत हो उतना किसान काट लेता है। अगर बात की जाए इन उत्पादों की क्वालिटी की, क्योंकि बहुत सारी कंपनी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इन उत्पादों में ऐसा क्या खास है जो इनको सबसे अलग बनाता है? ये सर टोटल इसमें इंटरचेंजेबिलिटी है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, इंजीनियरिंग है इसमें बाकायदा। इसका जो मैकेनिज्म है, मटेरियल की जो अलॉय स्टाइल मटेरियल की है, अच्छी स्टील लगाकर उसकी शाफ्ट है, बैरिंग साइज ग्राइंड किए हुए हैं, डस्ट प्रूफ है, उच्च क्वालिटी के बेल्ट हैं जैसे फाइनर के डालते हैं, उच्च क्वालिटी का ब्लेड है शार्प का, ऐसे मतलब कि बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का लोहा और नट बोल्ट 8.8 के यूज करते हैं ताकि उसमें ब्रेक डाउन ना आए। और उसका जो डिज़ाइन है उसका भी पर्टिकुलर ऐसा है ताकि लॉन्ग लाइफ हो, किसान को कोई दिक्कत ना आए। अगर दिक्कत आती है, कोई भी हमारे से चाहे 5-6 साल बाद कोई पार्ट मंगवाए आप वो घर पे फिट कर सकता है। अगर बात की जाए इन उत्पादों की उपलब्धता की, तो कोई किसान अगर खरीदना चाहता है देश के किसी हिस्से से, तो किस तरीके से आप उनको उपलब्ध कराते हैं? देखो, ये किसान खुद आकर, जिसको तसल्ली करनी है वो तो खुद आकर एक बार हमारे पास आता है। लेकिन एक एरिया जब चालू हो जाता है, जैसे आपका आप दिल्ली के पास पानीपत है, जहाँ वहाँ लखा है, जहाँ करनाल है, मतलब कि दूर के लोग, यहाँ तक के तमिलनाडु है, कर्नाटका है, कई किसान तो मतलब कि एक बार आते हैं। वहाँ पर एक बार मशीन जब चली जाती है तो फिर साथ वाले किसान तो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, हम उनकी मशीन ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज देते हैं और वो वहाँ पर अपनी मशीन के साथ काम कर लेता है। ये मशीन जो मैं देख पा रहा हूँ, ये किस काम में आती है? क्योंकि बहुत अलग लग रही है देखने। ये मशीन चारा काटने के काम आती है। जैसे इधर आप फोटोग्राफ देखोगे, इधर में चारा कट रहा है, जो खेत में से किसी तरह के जो दात्री के साथ आदमी बैठ के चारा काटता तो मशीन के साथ काट के पीछे को गिरा देता है। आप भारत फॉडर रीपर के नाम से कभी भी आप साइट खोलो यूट्यूब पे, तो आपको वहाँ पर मशीन चलती मिल जाएगी। इसकी कीमत कितनी है? कीमत सर 33,500 है, प्लस टैक्स है, GST 12% है। बाकी जैसा भी और कोई एक्सेसरीज लगाना चाहते हैं, इसके पीछे छोटी ट्रॉली डालने के लिए हुक लग जाती है, या एक्स्ट्रा स्पेयर लेने हैं उनका पैसा अलग से लग जाता है। थैंक यू जी, आपका यहाँ पर आए। इसके साथ बाद में जैसे आपके हरियाणा की दिल्ली बाद गौशाला के लिए भी मशीनें बनाते हैं। सभी गौशाला में हरियाणा में दूर दूर गौशाला में चारा काटने के लिए, हरा चारा काट के डालने के लिए, और साइलेज बनाने वाली भी मशीन बनाते हैं। जो किसान आज मक्के का साइलेज बनता है वो साइलेज भी डालता है, क्योंकि साइलेज के बिना आजकल बड़े डायरी फार्मर नहीं चलते हैं, क्योंकि साइलेज बहुत, क्योंकि चारा काटना बहुत मुश्किल होता है। एक तरह की और भी है रीपर, ट्रैक्टर फ्रंट माउंटेड, जैसे उधर आप देखोगे ट्रैक्टर के आगे लगती है, वो भी चारे को काट के लाइन में रख देती है। हमारी जो मशीनरी जितनी वो कंसंट्रेटेड है डेयरी फार्मिंग के लिए, और डेयरी फार्मर PDF है, जहाँ पंजाब डेयरी फार्मर एसोसिएशन है, वो हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हैं, सन 2000 से। उनको जिस तरह की भी डिमांड आती है, जिस तरह की भी उनकी इंक्वायरी होती है, जहाँ कोई दिक्कत आती है, वो हमारे साथ शेयर करते हैं, हम उसकी इम्प्रूवमेंट करके उनको ठीक करके देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टॉल। थैंक यू सो मच। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। किसान साथियों, इस तरीके की और भी जानकारी हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।